हेलो। अब मैं क्लास 10th संस्कृत से उसी के नवमः पाठ भूकंप विभीषिका नामक चैप्टर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। भूकंप विभीषिका मीन्स मनुष्यों की मानव क्षति, मानव की बर्बादी होना, बहुत बड़ी आपदा आना। अब यहाँ से हिंदी ट्रांसलेट। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभाव्य होने वाले प्रकोपों में सबसे अधिक भूकंप की भयानकता को प्रकाशित करता है, द्योतयति प्रकाशित करता है। प्रकृति में होने वाली जायमाना होने वाली आपदाएं भयंकर प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को अत्यंत त्रस्त करती हैं। ताभि प्राणिनाम, उनमें प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो जाता है। इनमें प्रमुख हैं झंझावात। झंझावात मीन्स तूफान, भूकंप, जलोपप्लव का मतलब है बाढ़, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि वर्षा न होना अर्थात सूखा, शिलास्खलनम चट्टानों का खिसकना, भूविदारणम भूमि में दरार आ जाना, ज्वालामुख विस्फोट ज्वालामुखी के विस्फोट आदि। यहाँ पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन व्यक्त किया गया है कि आपत्ति के समय में विपत्ति को छोड़कर साहस के साथ प्रयत्न करें तो कठोर भयानकता से सुरक्षित रहा जा सकता है। अब इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीय भाग के भूकंप विभीषिका शीर्षक पाठ से उद्धृत है। गुजरात प्रदेश में 2001 में आए भूकंप की भयानकता को इस गद्यांश में दर्शाया गया है। एकोत्तर द्विसहस्त्र में ख्रीष्टाब्दे, इसका मतलब है 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर जब पूरा भारत देश नृत्य गीत बजाने के उल्लास में मग्न था, तब ही अचानक गुजरात प्रदेश में अत्यधिक व्याकुल, अस्त व्यस्त और रोने से क्रंदन विकलम, रोने से विपत्तिग्रस्त जातमिस हो गया। भूकंप की कठोर भयानकता ने संपूर्ण गुजरात प्रदेश को और विशेष रूप से कच्छ जिले को मलबे में बदल दिया। भूकंप का केंद्रभूत भुज नगर तो मिट्टी के खिलौने की भांति खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुमंजिला भवन तो क्षण भर में ही धराशायी हो गए। बिजली के खंभे उखड़ गए, विशीर्णा गृह सोपान मार्गः और घर की सीढ़ियां और मार्ग नष्ट हो गए। फालद्वे विभक्ता भूमि, पृथ्वी दो खंडों में बढ़ गई। भूमि गर्भादो निस्सरती भी दुर्वार जल धारा भी, भूमि के गर्भ से ऊपर निस्सरती भी निकलती हुई धाराएं, जिन्हें रोकना जल धाराएं, दुर्वार में जिन्हें रोकना कठिन हो, ऐसी धाराओं से महान बाढ़ का जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु, और नष्ट हुए भवनों में अत्यधिक पीड़ित हजारों अन्य तो सहायता के लिए अत्यधिक दयनीय करुण क्रंदन कर रहे थे।
हा देव, हे भगवान, क्षुत क्षाम कंठा, भूख से व्याकुल कंठ वाले मरे हुए जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चे तो ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन तक ही जीवित रह पाए। यमासीत भैरव विभीषिका कक्ष भूकंप से यह थी भयानक आपदा। कक्ष भूकंप की पंचोत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्ष में भी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश की धरती पर महाकंपन जातम हुआ था, जिस कारण से लाखों मनुष्य बिना काल कवलित हो गए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी किस कारण से कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में विद्यमान मौजूद बृहत बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें जब संघर्षण के कारण टूटती हैं, तब भयानक संस्खलन उत्पन्न होता है और संस्खलन से कंपन होता है। तदेव तभी भयानक कंपन धरती के ऊपर तल पर आकर और भी अधिक कंपन उत्पन्न करता है, जिस कारण से महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्यागर्भे विद्यमानो अग्निर्यर्वदा, पृथ्वी के गर्भ में मौजूद अग्नि जब खनिज मिट्टी चट्टानों के संचय संग्रह को उबालती है, तब सब कुछ ही लावा रस बन करके भयानक गति से धरती अथवा पर्वत को चीर कर बाहर निष्क्रामति बाहर निकलता है। तब आकाश धुएं और भस्मावृतम राख से ढक जाता है। सेल्सियस की तापमात्रा 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर जब यह लावा नदी के वेग से बहता है, तब पास में स्थित गांव और नगर उस लावा के उदर में क्षण भर में ही समा जाते हैं और लाचार विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भयानक भूकंप उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप ईश्वरीय प्रकोप है, तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसे शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मानव छोटा ही है। तथापि फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयन्तिमिष कहते हैं कि यत्मिष के बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए।
तटबंध निर्माय बृहन मात्रम नदी जलमपि, और बांध बनाकर बहुत बड़ी मात्रा में नदी का जल भी एक स्मन स्थले पूंजीकरणीय। जल को एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा या नहीं तो असंतुलन के कारण भूकंप संभवती, भूकंप की संभावना बनती है। वस्तुतः वास्तव में शांत रूप से ही ये 5 तत्व पृथ्वी जल पावक समीर, पृथ्वी जल पावक मीन्स वायु, समीर पावक मीन्स अग्नि, समीर मीन्स वायु, आकाश, ये भूतल के योगक्षेम के लिए ही, पृथ्वी के योगक्षेम के लिए ही कार्य करते हैं। योगक्षेम मीन्स किसी के पास नहीं है उसे देना, और क्षेम का मतलब जो है उसकी रक्षा करना। तो ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि समीर वायु और आकाश पृथ्वी के योगक्षेम के लिए ही कार्य करते हैं। अशांत होने पर निश्चित रूप से वे ही महाविनाश उपस्थित करते हैं।